आगे बढ़ेंगे। लौलाब देवर में आग की हौलनाक वारदात रोनमा हुई, जिसमें 3 रिहायशी मकान जलकर खाकसतर हो गए हैं। इस अफसोसनाक सानहे में 2 भाइयों की मौत हो गई है कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के देवर लौलाब में देर रात एक घर में आग लगी। आग लगने से 2 नाबालिग भाई झुलस कर हलाक हो गए। आग की चपेट में कई और घर आ गए। आग लगने की वजूहात का इल्म अभी नहीं हो सका है। अजीज खान, अच्छा, बेटे जो 2 हैं, इसके बेटे एक 7 साल का है, एक 6 साल का है। ठीक। वो दोनों जल गए। अच्छा, तो ये सर्विस वाले नहीं पहुंचे, फायर सर्विस वाले ये नहीं आते, कभी भी नहीं ये आते हैं यहाँ, कोई टाइम पर नहीं पहुंचते। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये पहुंचते हैं यहाँ। तब तक सब सारा ये देवर भी अगर जल गया ना, ये नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा। हमको ये चाहिए ही नहीं है यहाँ। क्या आपने फायर सर्विस वालों को कॉल की यहाँ? और 3-4 दफा कॉल की जनाब, 3 दफा कॉल की, नहीं है, ये नहीं आई। यहाँ से गाड़ी लेकर गए वहाँ फिर गाड़ी हम लेकर गए, फिर भी नहीं आई। था ना, उसको निकाल दिया। दूसरा वो है उस जगह पे, वो वहाँ पे वो निकाले वहाँ पे। और सीधे रुख करेंगे, वहाँ मौजूद है हमारे साथी याहिया सुल्तान। याहिया, बेहद अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और जिस तरह से अभी मकामी लोगों की हम बाइट सुन रहे थे, उसमें साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बरवक्त पर गई, इसकी वजह से शदीद नुकसान हुआ है। तमाम तर तफसीलात आपके जरिए नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे। याहिया। जी हिना, मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ ये एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई कि 2 मासूम बच्चे जिंदा जुलस गए और उनकी मौत वाक़या हो गई। ये है ककड़पति का इलाका और ये है वो रिहायशी मकान। यही है वो रिहायशी मकान जहाँ चारों तरफ जो है आग लग गई और आग ने उससे अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में जो है 2 कमसन बच्चे जो है हलाक हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो पूरे इलाके के लोग हैं जो कल से ही यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये वाकया उस वक्त पेश आया 11:15 पर ये वाकया पेश आया। अचानक खबर आई कि इस मकान से आग नमूदार हुई, लेकिन आग ने आनन फानन पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। जो दो बच्चे अंदर थे, जो बड़े लोग थे तो वो बाहर निकले, बालेंग लोग, लेकिन जो 2 कमसन बच्चे जिनके 5 और 7 साल उम्र बताई जाती है, आमिर और सब्जार, वो जिंदा जुलस गए। लेकिन आग की पूरी वजूहात मालूम ही नहीं हो सकी। अगरचे वहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो वहां पर पहुंच गई, लेकिन लोगों के मुताबिक वो जब तक यहाँ पर देर हो चुकी थी, जब तक 2 बच्चे जो यहाँ पर जुलस कर जाँ बाक हुए थे, बाद में वो आए, ये लोगों का इल्जाम है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर वाकया क्या हुआ। ऐसे ये भयानक आग की वारदात जो यहाँ पर हुई, ये अचानक नमूदार कैसे हुई, 2 बच्चे जो अंदर थे उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला गया, इतने लोग यहाँ पर जमा थे तो इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की, आखिर वजह क्या है, थोड़ी बहुत हम इनसे जानने की कोशिश करें। यहाँ आप आ जाइए, हमें बताइए कि इस वक्त हम यहाँ इसी रिहायशी मकान के सामने हैं, वाकया क्या हुआ, आखिर वजूहात क्या हो गई कि भयानक आग लग गई, आप लोग उनको बचा नहीं पाए 2 बच्चों को? ये रात का माहौल था, 10:30 के बाद का टाइम में लोग आधे घरों में सो रहे थे और लोगों को इतना पता भी नहीं चला जब तक आग पूरे ये मकान को उलझ गई थी, पूरे को। जब तक हम यहाँ लोग पहुंचे तो आग ने पूरी मकान को कवर में ले लिया था। हमने बहुत कोशिश की अंदर जाने के लिए, लेकिन हम जा नहीं सके। फिर हमने फायर सर्विस को यहाँ से फोन किया और फायर सर्विस जो दिवर वाली है उन्होंने बिल्कुल गौर ही नहीं किया। जबकि हमारे लोग यहाँ से उनके गेट पर भी पहुंचे तो उन्होंने फिर भी आगे से आधा घंटा लेट पहुंचे, जबकि टीकीपुरा फायर सर्विस उससे पहले पहुंची है, लालपुरा फायर सर्विस उससे पहले पहुंची है, उसके बाद में आई है। इससे पहले भी यहाँ 3 मकान जल चुके हैं, जबकि हमारी दिवर वाली फायर सर्विस नहीं आई है। उसका ये कारण है कि वो बिल्कुल हमारे दिवर को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि टीकीपुरा यहाँ से 3 किलोमीटर है, वो गाड़ी पहुंच रही है तो दिवर वाली क्यों नहीं पहुंचती है? इंतजामिया से अभी ये लोग क्या चाहते हैं या इंतजामिया से क्या इनकी मांग है, फौरी तौर पर इनसे जानिए। आप ये बताइए कि इंतजामिया के अफसरान यहाँ पर आए और क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ की जो ये फायर सर्विस वाले हैं इनको यहाँ से तब्दील किया जाए। बिल्कुल तब यहाँ दूसरे जो इंटरव्यू जब भी कॉल आए वो उठाए। यहाँ किसी की कॉल 1 घंटा 1.5 घंटे तक उठा ही नहीं पाते हैं ये लोग।
हम ये हम इंतजामिया को यही बोल रहे हैं कि आइंदा के लिए पीछे ऐसा हादसा न हो जाए कि फौरी तौर फायर सर्विस फौरी तौर पहुंचनी चाहिए, जब भी कॉल आए तब फौरी तौर पहुंचनी चाहिए। आपने वजह नहीं बताई पूरी आग की कैसे लगी? आग ये हीटिंग बुखारी की वजह से लगी हुई है, सर्दी का मौसम था बिल्कुल बच्चे, और ऊपर से रात का टाइम था, दिन होता तो कुछ हम लोग कर सकते थे, लेकिन रात का अंधेरे की वजह से भी लोग कुछ नहीं कर सके। लेकिन जिसमें 2 बच्चे, एक ये सब्जार अहमद जिसकी एज है 5 साल और दूसरा है आमिर जिसकी एज है 7 साल, बाकी लोग घर में ही थे उस वक्त? बाकी वो लोग हाँ घर में थे, बाहर निकल गए थे वो, लेकिन उन 2 को हम बचा नहीं सके, पब्लिक भी नहीं बचा सकी, जिन साहब का ये घर था, जिनका तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया है, उनकी माली हालत के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। यहाँ जब भी कोई काम होता है हर हिसाब से लेवल पीछे रखा है, हर हिसाब से इसका कोई इंतजाम करना चाहिए। लेकिन हम गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इंतजाम कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी कोई सेवा हो जाए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जो ये घर वाला है जिसको एकदम बड़ा नुकसान आज हुआ, 2 बच्चे उसको झुलस कर मारे जांबाक हुए, उसकी माली हालत क्या है? क्या उसकी की मदद बिल्कुल वो गरीब आदमी है, बिल्कुल कि जैसा मैंने कहा उसको खाने के लिए कुछ नहीं, उसका पूरा परिवार उसका गरीब है, ये नहीं कि वो खुद गरीब है, नहीं वो पूरे गरीब आदमी हैं। लेकिन उसको हम ये कहते हैं कि पूरी मदद होना चाहिए हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हम कहते हैं गुजारिश कीजिए उसको। जी हिना, मैं एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो ये खानदान है ये काफी गरीब कुंबा है, इसके पास कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है, ये चाहते हैं कि इसकी मदद होनी चाहिए सरकारी तौर पर भी। बिल्कुल यहाँ, और इस बेहद अहम खबर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर भी लगातार अपने नाज़रीन को अपडेट देते रहेंगे। आपका और आपके साथ जो तमाम लोग रहे उन सभी का बहुत बहुत यहाँ